डियर फ्रेंड्स, टू आवर चैनल गुरुजी पाठशाला। प्रिय मित्रों, आपका गुरुजी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको सहायता प्रदान करें। इसी के साथ मैं देवेंद्र सिंह आज आपके लिए क्लास 10th की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस को लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने डस्ट ऑफ स्नो को आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था। अगर उस वीडियो से संबंधित उसमें कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में करके बताइए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं गुरुजी पाठशाला से जो भी आपको कंटेंट प्रदान किया जा रहा है वो आपके अच्छे के लिए किया जा रहा होगा और आपको उससे लाभ मिल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप गुरुजी पाठशाला को लाइक करिए और जो भी आपके दोस्त 10th में आए हैं या 12th में उनको एग्जामिनेशन देने हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, है ना। तो चलिए आते हैं हम अपनी पोयम फायर एंड आइस में। तो द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो जो फायर एंड आइस है वो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो पोयम है ये कंपोज की गई है। तो यहाँ पे फायर का लिटरल मीनिंग है आग और आइस का लिटरल मीनिंग है बर्फ, ऐसा सब लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे ये अपने मीनिंग से हट के अपना मतलब निकालते हैं, इसीलिए जो पोयम है ये सिंबॉलिक हो जाती है। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि फायर का लिटरल मीनिंग तो होता है आग, लेकिन जो फायर है ये सिंबलाइज करती है किसको? डिजायर को। जो फायर है ना, देखिए जो फायर है वो सिंबलाइज करती है किसको? डिजायर को, है ना। और जो आइस है ये डिजायर करती है किसको? हैट्रेड को। किसको? हैट्रेड को, है ना। जो फायर है ये हमारी डिजायर को शो करती है और जो आइस है ये हैट्रेड को शो करती है। ऐसे कहते हैं कि ही इज एज कोल्ड एज आइस, वो उतना ही मतलब कठोर है, पत्थर दिल वाला है जितना कि आइस, है ना। तो आइस का मतलब क्या होता है? हैट्रेड। तो जो पोयम है ये 2 वे में डिस्क्राइब की गई है। पहला तो ये है कि कैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है ये, और दूसरा है कैसे साइंटिफिक जो आइडियाज है वो। तो पहली बात तो ये है कि देखिए कह रहे हैं फायर एंड आइस। तो इसमें जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये बताते हैं कि हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, कि जो संसार है वो कैसे खत्म होगा। तो साइंटिफिक रीजन ये बताता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, बहुत ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और हीट की वजह से जो पूरी अर्थ है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बताते हैं किससे? दूसरा तरीका बताते हैं आइस से। कैसे? आइस या वाटर से। देखिए जैसे जैसे वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, वैसे वैसे जो हमारी आइस शीट है, ग्लेशियर, वो मेल्ट होने लगेंगे और जितनी भी हमारी अर्थ है उस पे सब पूरी जगह पे पानी हो जाएगा और इस तरीके से जो अर्थ है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फायर है ये सिंबलाइज करती है किसको? अब देखिए दूसरा इसका मीनिंग क्या है। दूसरा मीनिंग ये है फायर जो है वो सिंबलाइज करती है डिजायर को और जो आइस वो सिंबलाइज करता है हैट्रेड को। तो देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि जैसे बहुत से कंट्री है हमारे देश में, वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा डिजायर हो चुकी है दूसरे की जमीन को पाने के लिए, दूसरे को नेचुरल रिसोर्सेज को पाने के लिए, कि वो क्या कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं या उनको किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, जो भी जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो कितने दिन तक अपना एक्सप्लॉइटेशन सहेगा, कितने दिन तक शोषण होता रहेगा। तो एक दिन क्या करेगा, वो उठेगा और इसका विरोध करेगा और दोनों देशों के बीच में क्या शुरू होगा? युद्ध शुरू होगा। इस तरीके से फायर की वजह से जो डिजायर की वजह से जो वर्ड है वो एक एंड पे आ जाएगा। और फिर दूसरा है आइस, मतलब हेट्रेड की वजह से। अगर आप डेली करंट से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर है वो बिगिन हो गया है। तो वॉर बिगिन होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के लोग हैं एक दूसरे के अंदर उनकी इतनी हेट्रेड बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे को किस पे आ गए हैं? वॉर पे आ गए हैं। और इस तरीके से क्या होगा, देखिए कोई किसी ना किसी का डिस्ट्रक्शन हो के ही ये जो वॉर है वो बंद होगा। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ड है वो फायर या डिजायर से एंड हो जाएगा और जो आइश है
या हेट्रेड, इन दोनों की वजह से जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कम टू एन एंड आ जाएगा, या वर्ड का डिस्ट्रक्शन इस तरीके से एकदम डेफिनेट है ना। तो देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखने के लिए शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है सम से द वर्ड एंड इन फायर, मतलब बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं क्या, द वर्ड संसार विल एंड मतलब खत्म हो जाएगा, इन फायर मतलब आग से। बहुत से लोग कहते हैं कि जो संसार वो किससे खत्म हो जाएगा, आग से खत्म हो जाएगा। अभी मैंने बताया आग से कैसे, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती रहेगी, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जो हमारी अर्थ है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से या किससे खत्म हो जाएगी, बर्फ से खत्म हो जाएगी या पानी से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जितना भी मैंने जाना है, अब डिजायर मतलब डिजायर के बारे में, डिजायर किसको सिंबलाइज करता है, फायर को। लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो डिजायर है या जो फायर है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ में ज्यादा सपोर्ट में आ रहा हूं जो किसका फेवर करते हैं, फायर का, मतलब डिजायर का। डिजायर जितनी ज्यादा हमारी बढ़ती चलाएगी जाएगी, डिजायर किसकी भी हो, लव की हो, पावर की हो, जितना ज्यादा हम किसी चीज के लिए डिजायरेबल होते जाएंगे उतना ज्यादा ये चीज हमारे लिए डेंजरस होती चली जाएगी, है ना। बहुत देखा होगा, बहुत से जो बड़े बड़े कंट्री हैं, है ना, वो दूसरे देश की जमीन को पाने की हमेशा डिजायर रखते हैं, उनकी डिजायर इतनी बढ़ती जाती है कि क्या हो जाता है, अंत में वार हो जाता है ना। फिर देखिए क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ ज्यादा देना पसंद करूंगा जो किसको फेवर करेंगे, फायर को फेवर करेंगे, है ना। अब देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कह रहे हैं इट मतलब वर्ड को, लेकिन अगर वर्ड को, पेरिश मतलब नष्ट होना है, लेकिन अगर संसार को नष्ट होना है, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, लेकिन अगर संसार को 2 बार नष्ट होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं या मैं सोचता हूं कि जो हेट है, जो ह्यूमन बींग्स का दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति हेट है, घृणा की भावना है, वो भी पर्याप्त है किसके लिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहने के लिए कि जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, किससे, आइस से, इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत अच्छा है, एंड वो सफाइस, और पर्याप्त है किसके लिए, इस वर्ड का डिस्ट्रक्शन लाने के लिए, है ना। तो देखिए जो वर्ड है वो 2 तरीके से समाप्त हो सकता है, फायर से और आइस से। इसलिए जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है उसको क्या करनी चाहिए, जो थोड़ी अपनी डिजायर उसको कम रखना चाहिए, जो हेट्रेड है वो भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो एक साथ पीस में और हार्मोनी बना के रह सकें, है ना। तो पोएट का कहने का मतलब यही है। यहाँ पे मैंने अच्छे से देखिए आपको डिस्क्राइब किया है, नीचे मैंने वेल आपको इसकी मीनिंग दे रखी है, ताकि जहां भी आपको मीनिंग कठिन लगे उसको आप देख सके और आराम से इसके बारे में जान सके, है ना। तो आते हैं इसके पोएट्री या लिटरेसी डिवाइस पे। पोएट्री या लिटरेसी डिवाइस के देखते हैं क्या है। देखिए पोएट्री डिवाइसेस में सबसे पहले एंजाइममेंट, इसके पहले जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें भी एंजाइममेंट था। एंजाइममेंट का मतलब क्या है, लाइंस विदाउट ग्रामेटिकल पॉज, मतलब नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है विदाउट ग्रामेटिकल पॉज। तो जब भी आप फायर और आइस की जब भी आप लास्ट की लाइनें देखेंगे, लास्ट की 3 लाइन, तो लास्ट की 3 लाइन में कोई भी ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना। ये देखिए यहां पे, तो देखिए आपको कॉमा दिखेगा, लेकिन इसके नीचे आ जाएंगे तो देखिए कोई भी ना यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल पॉज है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। इसलिए इस पोएट का एक पोएटिक डिवाइस क्या है, एंजाइममेंट, है ना। अच्छा, फिर देखिए दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जान ना हो, उसको ऐसा शो करना कि वो जीवित है, या ऐसा शो करना कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स की क्या है, क्वालिटी है। तो देखिए जो फायर है, क्या है, फायर। तो फायर को देखिए जैसे ह्यूमन के पास पावर होती है डिस्ट्रक्शन की, वैसे ही फायर को इन द सेम मैनर दी गई है, क्या पावर दी गई है, फायर एंड आइस दोनों को पावर दी गई है, किसकी, डिस्ट्रक्शन की। तो ये बता रहा है कि ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं किसको, फायर को, और किसको, फायर को और आइस को, है ना। फिर है एलिट्रेशन, क्या, एलिट्रेशन भी आपने किस में देखा था, डस्ट ऑफ स्नो में देखा था। एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड का रिपीटिशन। जैसे कहते हैं सम से, क्या कहा, सम से, तो देखिए एस एस शा शा सम सम शम शे, है ना। तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया।
फिर बात करते हैं एनाफोरा की। एनाफोरा ये न्यू आया है आपके में। एनाफोरा क्या है? रिपीटेड एक्सप्रेशन इन मोर देन 2 लाइन्स, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन को रिपीट करना जो 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में आए हूं। देखते हैं क्या है ये। देखिए ये लिखा हुआ है सम से, क्या लिखा हुआ है? सम से, और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? सम से। तो देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जो 2 लाइनों में या 2 से ज्यादा लाइनों में दिया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है एनाफोरा। क्या बोलेंगे? एनाफोरा, है ना। तो ये है पोएटिक डिवाइसेस किस पोएम की? फायर एंड आइस, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जो फायर एंड आइस पोएम का डिस्क्रिप्शन है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, जो हार्ड वर्ड है उनको इस जगह पे नोट करना है, और आप धीमे धीमे हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल पाए और आप अपने यूपी बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। माता जी आपकी हमेशा सहायता करें, और इसी के साथ यही वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल।